नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक अकेला बांग्लादेश वैसे भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात सबको पता है। पर हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गीदड़ों का अगर झुंड इकट्ठा हो जाता है तो शेर भी अकेला कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे में बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इनको हम कमतर बिल्कुल भी आंक नहीं सकते हैं। और जब से मोहम्मद यूनुस का रिजीम स्टार्ट हुआ है तब से तो देखो, एंटी इंडिया स्टैंड में बांग्लादेश बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो इसलिए अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो हमें एक एक हमारे दुश्मन जो भी है उनकी तैयारियां, उनके अगेंस्ट में हमारे प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपरली करनी जरूरी है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से अगर देखें तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक, कहते हैं ना कि ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक के नाम से जानते हैं। और ये हमारी मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट में चाहे फिर वो सिक्किम को भी आप इंक्लूड कर लें, उसके साथ भी कनेक्टिविटी इधर से ही आती है। तो ये जो चिकन नेक है ना, इसकी नैरोएस्ट जो पार्ट है वो 20 से सिर्फ 22 किलोमीटर तक की रेंज का ही है। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि यहां पर पहले तो केवल चाइना जैसा एक ही हमारा दुश्मन नजरे गड़ाए बैठा था। अब बांग्लादेश की भी नजर जो है ना, वो यहां पर चिकन नेक कॉरिडोर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इससे रिलेटेड पिछले समय में कई अपडेट्स आपने देखे होंगे। और अभी रिसेंट टाइम में जितना ज्यादा बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट बढ़ रहा है, जिसमें चाहे मोहम्मद यूनुस का शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग कर लेना, इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी चीफ, ठीक है, मुनीर, ठीक है, आसिफ मुनीर, उसका आना जाना, उसकी विजिट होना, इसके अलावा आईएसआई का एक्टिवेट हो जाना, यहां पर रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनका राइज हो जाना, ये सारी चीजें देखो हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरे से कम नहीं है। तो ऐसे में यहां पर हमारी तैयारी जो है वो हम बिल्कुल भी कम रखें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में अभी के टाइम पर ये थ्रेट जो बढ़ रहा है बांग्लादेश में रिजीम चेंज होने के बाद में, तब से देखो ज्यादा फिर हमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है ना, वो यहां पर एकदम एक्टिवेट हो चुकी हैं। अभी रिसेंट अगर देखें तो हमारी आर्मी ने फायर पावर एक्सरसाइज वहां पर कंडक्ट की है। और ये 2025 की सेकंड एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के तौर पे देखा जा रहा है। इसके पहले जनवरी 2025 में, जो कि 16 जनवरी से 19 जनवरी तक चली थी, एक एक्सरसाइज जिसको बोला गया था डेविल हंट, क्या बोला, डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज बोला गया था उसको, डेविल स्ट्राइक, ठीक है। अब यहां पर हर एक एक्सरसाइज का देखो अपना खुद का पर्पस होता है। जैसे यहां पर हम ये जो फायर पावर एक्सरसाइज हुई है ना, इसमें पिनाका सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम है ना आपका, ठीक है, उसका यूज किया गया। इसके अलावा जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसका यूज किया गया। इसके अलावा इजराइल से एक्वायर्ड जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको यूज करते हुए हमने एक तरीके से ट्रायल किया कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ अगर कोई भी नजर डालेगा तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि ये एक सिंपल एक एक्सरसाइज तो है ही कि हम हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जागरूक है, कितना अलर्ट है, बट साथ ही साथ वहीं पर बांग्लादेश के लिए कड़ा मैसेज भी है कि कहीं पर भी अगर गलती कर दी ना आपने, तो मान के चलिए आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हमारी इंडियन आर्मी की 33 कॉर्प्स है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टारगेट आपको मैंने बता दिया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जिस तरीके से गलत नजरें अभी बांग्लादेश की तरफ से उठाई जा रही है और उसमें प्रॉपर सपोर्ट जो मिल रहा है वो दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो हम इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि शेख हसीना ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट, एक स्पीच दिया था, उसको लेकर के और ज्यादा बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट भड़क गए। और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर भी कंसिडर किए जाते हैं, नेशनल फादर ऑफ बांग्लादेश, उनके घर, उनके जो आप कह सकते हो कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं बांग्लादेशी यंगस्टर्स। और ये जो जुगलबंदी बन के आ रही है ना, इस जुगलबंदी को नो डाउट मजाक में लेने की अलग बात है, एक मजाक की बात अलग होती है, बट इस जुगलबंदी को बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये दोनों तरफ से मिलकर के वही 1971 से पहले का जो पाकिस्तान का हाल था, ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर फिर देखो हमें तैयार करने की जरूरत है अपने आप को। और उस तैयारी को ध्यान रखते हुए ही हमने जो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किया था ना, डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज जो किया था जनवरी में, उसका टारगेट यही था
कि हमारी आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स और आर्मी दोनों मिलकर के अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से कर ले कि एक बार तो इमरजेंसी आ जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी ना, एग्जैक्टली वैसी स्ट्राइक हम कंडक्ट करें। इसमें क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स के जो लड़ाके थे ना, उन्होंने प्लेन से एक तरीके से पैराशूट लैंडिंग की, लैंडिंग बोलेंगे उसको, कि एकदम हवा में जाकर के पैराशूट खोलेगा और वहां से हमारे ट्रूप्स और दूसरी तरफ आप देखोगे कि हमारे वेपन उनको लॉन्च किया गया बिल्कुल जमीन पर, ऊपर से नीचे, ठीक है। और वो नीचे गए और वहां पर उन्होंने फिर अपने ऑपरेशंस रन कराए। ये एक तरीके का जो एक्सरसाइज का पैटर्न होता है उसको बोलते हैं रैपिड डिप्लॉयमेंट, जिससे कि अननोन टेरेन, मान लो बांग्लादेश से हमारी लड़ाई हो जाए तो बांग्लादेशी एयर स्पेस में अंदर घुस के और फिर वहां पर वेपन और हमारे आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स हैं उनको उतार करके ऑपरेशन करने के लिए बोला जाएगा। जाओ अंदर जाओ, अच्छे से लड़ाई करके आओ, अपना जो ऑपरेशन है कंडक्ट करो, ऑपरेशन कंप्लीट हो, रिटर्न बैक टू इंडिया। इसको बोलते हैं सिंपल रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज, जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जान लिया करते हैं। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये देखो हमारे माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर करती है कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो 1971 का जो एक रिपीटेशन भी करना पड़ा ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से 1971 करने की जरूरत है? और अगर है तो आप ये भी बता दो साथ ही साथ कि बांग्लादेशी आर्मी क्या सरेंडर करेगी, और करेगी तो कितने दिनों में कर देगी? कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी माहौल देखो हमारे ईस्टर्न पोर्शन में, जहां बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे तब तक तो सब ठीक था, बट अभी एक बार देखो, एक बार टेंशन वाली सिचुएशन बनी हुई है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा PWIS की तरफ से प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0 2025 रन कराया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी है और रिग्रेस प्रैक्टिस कोर्स भी है। क्रैश कोर्स में तो क्या है, लाइव आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस मिल जाएगी, लाइव वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मेंटरशिप है इसके अंदर, आपकी GS और CSAT के प्रॉपर टेस्ट, जिसमें पहले सेक्शन वाइज फिर फुल लेंथ टेस्ट। ये तो देखो सारा अगर कोर्स लेते हो तब तो आपको इंग्लिश और ऑनलाइन मोड में ज़्यादा ऑपरेट करेगा, क्योंकि क्लासेस भी इसमें इंक्लूडेड है ना, इसलिए। बाकी आपके टेस्ट जो होंगे ना, वो आपके फिर इजीली ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, राइट। ऐसे में ये तो हो गया आपका कंप्लीट पैकेज तो 8,000 का। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप चाहे ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लो, हिंदी लो, इंग्लिश लो, जो भी आपको लेनी है वो आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। रेट मात्र 4,000। इसमें केवल टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ये ध्यान रख ले। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।